दोस्तों मार्च का महीना शुरू हो गया है और मार्च के इस महीने में अगर महत्वपूर्ण ग्रह प्रभाव की बात करें तो एक ऐसा ग्रह प्रभाव जो मिथुन राशि वाले जातक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो मिथुन राशि की स्थिति परिस्थिति और वातावरण को बदल सकता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों 11 मार्च को क्या होगा? 11 मार्च को एक अद्भुत घटना ग्रहों में देखने को मिलेगी। दोस्तों ज्योतिष में सूर्य और शनि की दुश्मनी बहुत पुरानी है। सूर्य जहाँ पर सिंहासन के कारक है, राजा के कारक है, वहां पर शनि उनके पुत्र होते हुए भी उनके विरोध के कारक है। तो दोस्तों 11 मार्च को होगा ये कि सूर्य की किरणों की वजह से शनि अस्त हो जाएंगे। तो एक प्रकार से शनि और सूर्य का युद्ध शुरू होगा। तो 11 मार्च को ये घटना देखने को मिलेगी। अब आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आपके लिए शनि अस्त एक महत्वपूर्ण घटना का संकेत दे रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए, न तो सूर्य आपके लिए बुरे होते हैं न शनि आपके लिए बुरे होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और शनि दोनों ही बुरे ग्रह नहीं है, खराब ग्रह नहीं है। पर दोस्तों इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य और शनि का मिला जुला प्रभाव जो उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। एक बात मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पदार्थ, अलग अलग कारक, अलग अलग तत्व बिखरे पड़े हैं। कोई युद्ध का कारक है तो कोई प्रेम का कारक है। ज्योतिष में भी ऐसा ही है, ज्योतिष में भी यही माना जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपके दसम स्थान पर, आपके करियर के स्थान पर शनि अस्त होंगे और शनि अस्त होकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे। दोस्तों कारक चाहे अलग अलग हो, पर ये सब मिल जाते हैं तो भगवान का प्रकटीकरण हो जाता है, क्योंकि ईश्वर यानी कि एक प्रकार से सबका सबका सम्मिलित रूप ही तो है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, अगर सब मिल गए तो प्रभु का प्रकटीकरण तो होना ही होता है। तो दोस्तों यही कहूंगा मैं, भक्ति जरूर करें, भक्ति आपके अंतकरण को बलवान करेगी। ये शनि अस्त 11 मार्च को होंगे और शनि अस्त की वजह से मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें आपके लिए दोस्तों अगर प्रभावी अगर हो कहीं पर जाएगी। कील यानी कि गड़ी हुई रहे, मान लो कील कहीं पर गड़ जाए, तो उसको निकालने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025-26 में विवाद योग रहा, तलाक योग रहा, संन्यास योग रहा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि मिथुन राशि वाले सभी जातकों के तलाक यहाँ पर होता है, ये नहीं है। संन्यास योग का मतलब ये नहीं है कि संन्यास सबको लेना पड़ेगा, ये तात्पर्य है, इसका मतलब समझना। ये विवाद योग है। मिथुन राशि वाले जातक कोई ना कोई विवाद में भाग लेते हैं। दोस्तों झगड़े और विवाद कभी कभी भाग्य बदल देते हैं या व्यक्ति को बहुत बड़ी चीज दे देते हैं। तो दोस्तों किस्मत यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या देने वाली है, हो सकता है कि आपको जो नहीं मिला हो उससे बहुत ज़्यादा मिल जाए। ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए दसम स्थान पर शनि अस्त हो रहे हैं और शनि अस्त होने की वजह से आपके लिए करियर से संबंधित कानूनी चीजें, विवाद, इसके कारक है ये। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर कील निकल रही है, कील गड़ी हुई है ना, कील गड़ी हुई है, वो निकल रही है। तो कील निकलने में भी जोर तो लगता ही है। तो एक विरोध खत्म हो रहा है, ये विरोध खत्म तो हो रहा है, पर एक प्रकार से यहाँ पर ये विवाद खत्म होते होते भी प्रकट तो होता है ना ये। तो ये ध्यान रखना चाहिए। शनि अस्त की वजह से हो सकता है कि कड़ा ग्रह थोड़ा भारी होता है। अब किसी की कुंडली में शनि भारी हो तो 11 मार्च के आसपास थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि महिला मित्र से संबंधित, विवाह से संबंधित या फिर ये घटनाएं थोड़ी ज़्यादा प्रकट करता है ये, इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि शुक्र के साथ है। शनि आपके दसम स्थान पर है तो कानूनी चीज़ें और विवाद की चीज़ें थोड़ी प्रकट तो करता है, मैं मानता हूँ। पर यहाँ पर इनका उन यानी कि ये खत्म हो रही है अब। मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रमुख व्यक्ति की पीड़ा, प्रमुख व्यक्ति की पीड़ा थी आपके मिथुन राशि की, चाहे प्रेम संबंध के मामले में प्रमुख व्यक्ति था,
तो यानी कि कोई साथी थी, कोई सहेली थी, यानी कि उसके मामले में विवाद हो रखा था, या करियर के मामले में कोई प्रमुख व्यक्ति विरोधी बन रखा था। तो ये प्रमुख व्यक्ति की पीड़ा थी मिथुन राशि के लंबे समय से, और उसके कारण विवाद था। इसका अब ये शनि अस्त की वजह से या शनि उदय के समय क्या पता इसमें यानी कि इसका कोई निपटारा हो जाए, तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की आशाएं बनती है कि प्रमुख व्यक्ति का यानी कि विवाद खत्म हो जाए, और उनके लिए एक प्रकार से ये ग्रह प्रभाव जो यानी कि थोड़ा भारी हो रखा है, जिसको हम संन्यास योग या तलाक योग या विवाद योग कहेंगे, ये मिट जाए। तो ये ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। 11 मार्च को जब शनि अस्त होंगे, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि कानूनी सूचना, विवाद की सूचना आती जरूर है, पर ये आपके लिए हो सकता है कि पॉजिटिव दिशा में आपको ले जाए। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा मिथुन राशि वाले जातक के लिए। कामकाज मिल सकता है आपको, नौकरी के मामले में एक खबर आ सकती है, करियर के मामले में बहुत बड़ा मौके की खबर आ सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, कोई बलवान व्यक्ति होता है ना, कोई तीसरा व्यक्ति और कोई मित्र, वो आ सकता है आपके लिए करियर के मामले में बहुत बड़ी खबर लेकर आ सकता है। तो करियर के मामले में मौका मिल सकता है दोस्तों। अभी तीसरा व्यक्ति आपके लिए प्रकट हुआ था, एक प्रकार से कोई मित्र या सहेली वो प्रकट हुई थी, अब वो बलवान हो जाएगी। अब शनि अस्त के बाद वो बलवान हो जाएगा, या एक प्रकार से शुक्र की वजह से मैं ये कहूंगा कि आपके लिए जो मित्र सहेली या तीसरा व्यक्ति था, वो आपके करियर की बाधा मिटाने के लिए एक प्रकार से प्रभावशाली हो जाएगा आने वाले समय में। तो शनि अस्त के बाद किसी मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा विवाद तो हो सकता है, पर जीत मिलने का थोड़ा योग बनता है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये कहूँगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न को अपनी कुंडली जरूर देखनी चाहिए इन योगों के आधार पर, क्योंकि थोड़े इस प्रकार के योग है ना। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके लिए यानी कि करियर के मामले में उम्मीदें बनती है कि भाई किसी तीसरे व्यक्ति का साथ मिल जाए, कोई यानी कि इसकी वजह से आप बलवान हो जाओ आपके करियर के मामले में या जीवन के मामले में, किसी भी मामले में ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार का योग ये सूर्य और शनि का योग आपके लिए बनाएगा। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि इन सब के लिए भगवान की कृपा हो आप सभी पर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। भक्ति जरूर करना दोस्तों, भक्ति में बहुत ताकत होती है। भक्ति यानी कि जो करता है उसको हराना बहुत कठिन होता है, वो हारता कभी नहीं है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, भक्ति अपने आप को सिद्ध करती है, तो भक्ति कभी नहीं हारती। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि शनि अस्त होंगे आपके 10वें स्थान पर, आपके करियर के स्थान पर, और ये 11 मार्च को होंगे आपके लिए। इस समय यानी कि थोड़े विवाद, कानूनी चीज़ें या करियर की एक सूचना आती है, पर इसमें पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। चाहे शुरू में पॉजिटिविटी ना हो तो उदित होने के समय हो जाए। हालांकि कुंडली के अनुसार इस मामले में देखना चाहिए कि किस प्रकार का प्रभाव है आपके लिए। कुंडली के हिसाब से इस मामले में अंतिम रिजल्ट होगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।